आपको बाहर जाना अलाउड है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने कहा हमें फ्री पर्सन, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं मानते हैं। ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ? ये आप देखते हैं शहरी आज़ादी को क्या हो गया। आई हैव डिसाइडेड टू गो टू द कोर्ट फॉर वट एवर इट इज वर्थ। सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला जाता है, इसको आप तो हाईलाइट कर ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट ने कहा कि कैसे होगा? कैसे कर सकते? मेरा घर है, कैसे के सेगमेंट में बिहार के बाढ़ और जम्मू एंड कश्मीर से आए वीडियो से आवाज को म्यूट कर दिया था। अब हम बिहार के बाढ़ और जम्मू एंड कश्मीर के वीडियोस को आवाज के साथ पब्लिश और वायरल कर रहे हैं। सच दिखाने पर अब के दिनों में शाबाशी तो दूर की बात है, मौन स्वीकृति भी नहीं मिलती है। पूर्वाग्रह, वामपंथी और नेगेटिव का कमेंट जरूर मिलता है। बहरहाल पीएससी का रिजल्ट आया है। छत्तीसगढ़ से 5 लोगों ने मैदान मार लिया है। सुथौन, खरे, पटेल जैसे नामों के बच्चों ने मां बाप का नाम रोशन किया है, जिन्हें राज्य के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करके बधाई दी है। जम्मू एंड कश्मीर के वीडियो के साथ ही महबूबा मुफ्ती की कैद को लेकर प्रियंका और राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और बाद में राम मंदिर के भूमि पूजन पर भी प्रियंका गांधी का ट्वीट अब आ गया है। प्रियंका के ट्वीट से पहले चूंकि लगभग 2 दर्जन सीटों पर चुनाव है, सो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ और मध्य प्रदेश राम जी के साथ काफी पहले ही हो लिए हैं। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस और छत्तीसगढ़ सरकार ने माता कौशल्या का मंदिर बनाएंगे की बात कहकर आगामी चुनाव से बहुत पहले ही निराश भाजपा को और पीछे धकेल दिया है। राजनीति, मंदिर और यूपीएससी के रिजल्ट के बाद वापस चले आते हैं कोविड-19 पर। शंकर अग्रवाल, विक्रम उसेंडी को तो कम से कम आरोग्य सेतु से अलर्ट आया ही रहा होगा कि उनके नजदीक कोई कोरोना पॉजिटिव है कहकर। गौरी और विक्रम की तरह शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह को भी अलर्ट आया होगा। इन सबको नहीं आया हो सकता है कि सांसद सुनील सोनी को तो जरूर अलर्ट आया होगा जब उनका पीएसओ या ड्राइवर संक्रमित हुआ हो। यह भी सकता है कि किसी को भी आरोग्य सेतु ऐप से अलर्ट नहीं मिला हो। हम आरोग्य सेतु ऐप के बारे में ज्यादा इसलिए भी नहीं जानते हैं क्योंकि 20 लाख करोड़ में कितने शून्य होते हैं हमें यह भी नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि विश्व के लिए कोयला खनन डॉक्टर रमन सिंह, नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक और राज्यसभा सांसद राम विचार नेता हम 5 मिनट का भाषण नहीं दे पाएंगे कि क्यों जरूरी है विश्व की जरूरतों के लिए भारत में कोयला का खनन। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीनों ही नेताओं के ट्विटर में एक सी लाइन लिखी है। जैसे तीनों ही नेताओं के ट्विटर पर एक सी लाइन लिखी है, वैसे ही कोरोना भी एक लाइन से चल रहा है। वह चलते हुए यह बिल्कुल भी नहीं देखता कि यह राजभवन है या मुख्यमंत्री का बंगला या सांसद का बंगला। कोरोना ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आसाम और दिल्ली सबको बराबर सा दर्द दिया। सभी जगहों के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद यानी कि सब राजनेताओं के लिए सबसे पहले जनसेवा है। नेता हम सबके आदर्श हैं। सबने दिन रात एक किया देश के लिए, मास्क पहनकर देह की दूरी का पालन करते हुए नई योजनाओं की शुरुआत की, जन्मदिन मनाया, शादी में गए, लेकिन मजाल है कि राजनेताओं ने नियम तोड़े हों। राजनेताओं की तरह पुलिस ने जान की परवाह किए बिना खुद को झोंक दिया। पुलिस ने जरूरत पड़ने पर हल्का बल प्रयोग किया। बहुत सी जगहों पर जहां पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया तो वहीं कई कलेक्टर साहब ने रेहड़ी वालों का पूरा सामान खरीद कर सेवा की मिसाल पेश की। हम मानते हैं कि हम जरा निगेटिव हो गए हैं, लेकिन यकीन मानिए हम द एंड
पॉजिटिव करेंगे। द एंड से पहले एक पॉजिटिव लीजिए। हमने देखा एक कारकेड है सैनिटाइजेशन के लिए, 10-12 गाड़ियों का काफिला है। महापौर एजाज ढेबर खुद लीड कर रहे हैं सैनिटाइजेशन के इस काफिले को। इस डॉक्यूमेंट्री के निर्माण के समय यह काफिला बहुतों ने देखा होगा। किसी ने इस काफिले को काम करते एक साथ देखा होगा तो हमें बताने का कष्ट करिएगा। दिल्ली कोविड संक्रमण की रैंकिंग में गिरकर चौथे नंबर पर आ गया है। छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ डेथ रेट कम है, ठीक होने वालों की संख्या उत्साहजनक है। कोविड काल में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में स्थायी और अस्थायी जॉब्स देने की प्रक्रिया को चालू रखा है, यह अच्छी बात है। लेकिन 15,000 शिक्षकों की नियुक्ति में अड़चन क्या है, यह किसी को पता है क्या? जय श्री राम, जय जय श्री राम के साथ ही हम माफी चाहते हैं अपने पाठकों दर्शकों से कि हम भिलाई के एमएलए देवेंद्र यादव का नाम लेना भूल गए थे। देवेंद्र यादव भी कोविड-19 के पॉजिटिव हैं। जिन लोगों ने अमित शाह और बड़े बड़े नेताओं के लिए दुआ की है कि वह जल्दी ठीक हो जाएं, वैसे ही कांग्रेस के एमएलए देवेंद्र यादव के लिए भी नेताओं और आईपीएस ने दुआ की है कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़। जय श्री राम और जय जय श्री राम के साथ ही बात कर लेते हैं दलेर चावला साहब से। दलेर चावला साहब सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार सरकारों के कामकाज की आलोचना कर रहे हैं अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए। तो सीधे बात करते हैं दलेर चावला साहब से। पोस्ट और थी आपकी, यदि शिक्षा सेवा है तो फीस क्यों, और यदि व्यापार है तो घाटा सहो। यह पोस्ट करने के पीछे किस तरह की भावना आई और इस पोस्ट को करने के बाद किस तरह के सजेशन मिले, शिकायतें मिली आपको? जिस दिन से कोरोना पार्टी के मामले आए और लॉकडाउन हुआ, सभी व्यापारी, सभी संस्थाएं इससे प्रभावित हुई, परंतु सभी व्यापारियों ने इसको बता के और ये इन प्रकार में अपनी संस्थाओं को संचालित करना आरंभ किया। एकमात्र शिक्षा विभाग से जुड़े लोग, स्कूल से जुड़े लोग, निजी स्कूल से जुड़े लोगों ने इसमें हाहाकार करना चालू किया, लाभ करना चालू किया और ये किन प्रकार है पालकों से पैसे वसूलने आरंभ किए। तो मैंने जब इस विषय पर चर्चा कराई थी कि शिक्षा सेवा है, अगर व्यापार है तो व्यापार में लाभ हानि दोनों होती है। आप हानि सही बराबर से लाभ अगर कमाते हो तो हानि भी दीजिए, और सेवा है तो सहन कीजिए। तब तुम मन में पालकों को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है कि आप पैसे भरिए, फीस के नाम से पैसे ले रहे हैं। इससे फिर मैंने एक चर्चा और करवाई थी कि निजी स्कूल के टीचरों को पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहे। उसमें स्पष्ट राय आई थी कि निजी स्कूल के टीचरों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पालकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। पूरे भारत में एकमात्र शिक्षा व्यापार से जुड़े लोगों ने ही सबसे ज्यादा इसमें लाभ किया है। अगर आप स्टडी करेंगे तो आप देख लेंगे, सिर्फ एक ही संस्थान है जो शिक्षा जगत है, उसमें सबसे ज्यादा हाहाकार था। इसलिए मैंने इस पर चर्चा करवाई थी। किस तरह का फीडबैक आया, किस तरह की सलाह है या काउंटेबल कमेंट्स क्या है इस बारे में? शुरुआती दौर में जो पहला माह था कोरोना पाइक हुआ कोविड-19 का, कोविड-19 के संबंध में जब पहला माह जो आया तो पहले महीने की जो अपडेट्स आई थी, ऐसा लगा था कि सही अपडेट आ रही है। लेकिन एक महीने के बाद अभी लोगों को मालूम चल गया कि कोविड-19 बहुत खतरनाक नहीं है, उसके बाद से लगातार की जो बयानबाजी आ रही है, लगातार के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, मेरे पास 10-15 वीडियो पड़े हुए हैं कोविड सेंटर्स के, उसको देख के लग रहा है और लोगों की जो राय आ रही है वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल बन चुका है। कोविड पेशेंट्स के नाम से केंद्र सरकार आज अगर फंडिंग बंद कर देती है तो कोविड-19 आज खत्म हो जाएगा। लोगों में आक्रोश बहुत है, लोग परेशान हो चुके हैं। मैं पूरा कहूंगा कि कोविड-19 से ज्यादा मृत्यु आत्महत्या से होगी। हमारे भारत के लोग ही नहीं, पूरे विश्व के लोग इस कोविड-19 के बाद कर्जे से दबकर जो आत्महत्या करेंगे उसकी दर चौंकाने वाली होगी।
दलेर साहब, आपने समय दिया, सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।